तुमने और सलमान एक दूसरे को छोड़ दिया था, वो दोनों तो अब साथ रहे नहीं। अब तुम दोनों अपने बारे में सोचो। समझ आई तुझे? तो वजह को खत्म करना था ना, तुमने बात ही खत्म कर दी। तुम लोगों ने तो बहुत चाहत से ये रिश्ता जोड़ा था। तो जनाब एक बार फिर जा रहे हैं। हाँ यार, पहले जिंदगी बनाने के लिए गया था और उसी जिंदगी को अब गुजारने जा रहा। अकेला कैसे रहेगा वहां पे? रह लूंगा यार, सारी जिंदगी अकेला ही तो रहता है, अभी रह लूंगा। चलो, कम से कम तेरे पास वहां पे काम है, पैसा है, इज्जत है। लोगों को तो ये भी नहीं मिलता। सही कह रहा है यार, ऐसे भी हैं कि आई ना जिनको हयात रास। हमको शबाब रास ना आया तो क्या हुआ। क्या बात है, एक कलेजे छीटते है मुंडिया, तेरा अपना शेर है। नहीं यार, छोड़ दी शायरी। क्यों छोड़ दी? शायरी रास आई ना मोहब्बत। नहीं सीखू, तुझे दरअसल माँ की वो अंगूठी रास नहीं आई। क्या? तेरी माँ की वो अंगूठी बड़ी मनूस थी। पास कर रहा है यार। है, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा। तो खुद सोच, वो अंगूठी अम्मा ने पहनी, अम्मा बेवा हो गई, सलमा के लिए रखी, शादी टूट गई। फिर मंगनी के लिए उसको दी, मंगनी टूट गई। और फिर वो उसकी बेटी, क्या नाम है उसका? सारा। सारा नस गई ना वो। क्या बात? पागल चला हो गया, दंड के टीचर। क्या बकवास है ये। सलमा, अपना हाल क्या बनाया हुआ तुमने? न कपड़ों का ख्याल है, ना तुम्हें जूतों का ख्याल है, न कहीं आना ना कहीं जाना। कुछ तो यार अपना ध्यान रखा करो। रखती तो हूँ। हाँ, बहुत करती हो। ये तुमने अपने हाथ देखे? मैनीक्योर तो दूर की बात है, लगता ही नहीं कि कभी तुमने मॉइस्चराइज भी किया होगा। आर्टिस्ट हूँ, पेंट करती हूँ, पेंट लग जाता है, रफ हो जाती हूँ। तो आर्टिस्ट तुम अब से बनी हो या हमेशा से थी? ये कहो कि तुमने खुद को भी छोड़ दिया है और जिंदगी को भी। मैंने नहीं, शायद जिंदगी ने मुझे छोड़ दिया। कम ऑन यार, तो हाथ बढ़ाओ और पकड़ लो जिंदगी को। आखिर कब तक तुम सारा के गम में यूं ही बैठी रहोगी? अपने बारे में भी कुछ सोचो। क्या सोचा आपने मेरे लिए? सिकंदर। वो बात खत्म हो गई। खत्म हो गई? क्यों खत्म हो गई और कैसे खत्म हो गई? बस कोई वजह। तो वजह को खत्म करना था ना, तुमने बात ही खत्म कर दी। वो वजह भी खुद ही। क्या वजह हो गई सलमा? तुम लोगों ने तो बहुत चाहत से ये रिश्ता जोड़ा था। उमर सिकंदर का बेटा है। क्या? उमर सिकंदर का बेटा है? तो तुमने एक दफा फिर कुर्बानी देने की ठान ली है? कभी कभी ना इंसान के पास चॉइस नहीं होती है। नो सलमा, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। और इस वाले केस में ना, ये कुर्बानी बिल्कुल यूजलेस है। ना अगले को पता कि उसके लिए कुर्बानी दी जा रही है, ना उसे कोई परवाह, और तुम कुर्बानी देने चली। सलमा, कुछ तो अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में। सुनती रहना, बस करना कुछ ना। चाय ठंडी हो गई। तुम्हें पियो, मैंने भी। क्या सीन है? चला क्या उमर वापस? क्या कहता है, सारा से मिलेगा? नहीं यार, बहुत सा गुस्से में, शक्ल भी नहीं देखना चाहता उसकी। जाहिर है। तो फिर अब ये चैप्टर क्लोज हो गया। इसी बात का तो अफसोस है।
तो फिर अब? क्या मतलब? तो फिर अब ये कि जिन दोनों बच्चों की वजह से तुमने और सलमान एक दूसरे को छोड़ दिया था, वो दोनों तो अब साथ रहे नहीं। अब तुम दोनों अपने बारे में सोचो। समझ आई तुझे? सच बताऊं तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आता था, लेकिन क्या लेकिन? बहुत सा पानी गुजर चुका है पुलों के नीचे से। इस वाकये ने मेरे और सलमा के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करती है। दीवार गिराई जा सकती है। जो दीवार मेरे और सलमा के बीच में खड़ी है वो तो गिराई जा सकती है यार, लेकिन जब मेरे बेटे और मेरे बीच में खड़ी हो जाएगी ना, वो नहीं गिरा पाऊंगा। क्या दीवार लगाई रखी है सिक्कू? गिरा दूंगा, बना दूंगा। खुदा के लिए यार, अपने और सलमा के बारे में सोच। तू जानता है ना मेरा बेटा किस तकलीफ से गुजर रहा है। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज है, और जो लड़की उसकी इस हालत की जिम्मेदार है, मैं उसी की मां से क्या बात कर रहा है यार। मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दूंगा। देख सिक्कू, जो वाहिद और इकलौती चीज तू खोएगा ना, वो तेरी अपनी जाती खुशी है यार। तेरे बेटे को दूसरी लड़की मिल जाएगी, वो अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा, और तू वही पहले जैसा अकेले का अकेला। हाँ, तुझे लगता है वक्त मुनासिब है इन सारी बातों के लिए? क्यों मुनासिब नहीं है? चार मार की चोट अभी बड़ी ताजा है, उस तकलीफ से निकल जाए। देख सिकंदर, तकलीफ कभी खत्म नहीं होती, और तुझसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता। होता है, सबकी लाइफ में तकलीफें आती हैं, मिलती हैं, बट लोग मूव ऑन कर जाते हैं यार। प्लीज अपने पे रहम खा। सलमा की तकलीफ दूर करने के लिए तो उसके रास्ते से हटा था, ताकि उसको मेरे साथ मेरी गुर्बत का अजाब ना झेलना पड़े। तो अब उसको तन्हाई के अजाब से दूर कर दे, बचा ले उसको, थाम ले उसका हाथ फिर से, अपनी जिंदगी में वापस आ जा, पर एक दूसरे के साथ हो जाओ यार। रहम खाओ खुद पे। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है या अपनी खुशी प्यारी है? और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर उस खुशी के रास्ते में दुनिया तो क्या आप भी आएंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं आपकी तरह 19th सेंचुरी में थोड़ी रह सकती हूँ कि लोगों की वजह से अपनी खुशियाँ बर्बाद करती फिरूं। लो बिटिया, मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए। क्यों हुआ? अरे तुम्ही ने तो कहा था शाम को तुम्हें कहीं जाना है। दिल नहीं चाह रहा बुआ। हाँ बिटिया, मैं समझ सकती हूँ। जाने अल्लाह कब हमें बच्चे की खुशियां दिखाएगा। लेकिन बिटिया, दुनिया को तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम जाओगी, लोगों में मिलोगी, तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। ये दिल नहीं बहलता बुआ, किसी चीज से, किसी ख्याल से, किसी उम्मीद से दिल नहीं बहलता। तुम्हारा दिल पहले तो इतना जिद्दी नहीं था। जिद्दी तो अब भी नहीं है बुआ, बस थक गया है। तुम्हें याद होगा बचपन में जब तुम खेल खेल कर थक जाती थी तो बीबी तुम्हें टॉनिक पिलाया करती थी। टॉनिक पिलाया गया, हल्दी वाले दूध में डाल के, और वो पीकर बेफिक्र होकर सो जाया करती थी। बस इसी तरह से जब दिल थक जाए ना तो उसे भी टॉनिक की जरूरत होती है। प्यार की बात की, शफकत की, ये टॉनिक उसे पिलाओ और सारे मामले अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अल्लाह सब अच्छा करे, सब बेहतर करेगा। बुआ आप ना होती मेरा क्या बनता? नहीं बिटिया, ऐसा मत।
जो हो गया सो हो गया, अब उसको कितना गम मनाओ। वो आपने मुझे कहा था ना कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे लिए कोई फैसला करे? उस फैसले की राह आसान हो जाएगी। अल्लाह तुम्हें जिस राह पर चलाना चाहेगा ना, तो राह बार बार तुम्हारे सामने आए। अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआएं, उसकी ख्वाहिशात, उसकी मुरादें कभी जाया होने नहीं देता। और माँ की दुआ तो कभी भी जाया नहीं होने देता। माँ की दुआ कभी नहीं लौटाता। मेरी तो दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर करे। तुम्हारी चाय रखे पी लेना। देखिए तुम्हारे हुस्न के नाम, पीर और मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।